नमस्कार दोस्तों, बिहार एग्जाम्स गाइड में आपका स्वागत है। आज हम पर्यायवाची और विलोम शब्द के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पर एक डिटेल्ड क्विज करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस प्रोहिबिशन कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये सवाल परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल। चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। पर्यायवाची शब्द आखिर होते क्या हैं? वे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक समान होता है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए। विलोम शब्द। ऑप्शन बी। अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन सी। पर्यायवाची शब्द। ऑप्शन डी। युग्म शब्द। सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्यायवाची शब्द। इन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। मतलब ऐसे शब्द जो मीनिंग में सेम होते हैं, जैसे पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। सीधे शब्दों में कहें, एक ही चीज के अनेक नाम ही पर्यायवाची हैं। अब देखते हैं पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से जुड़ा एक जरूरी नियम। पर्यायवाची शब्द एक जैसे तो होते हैं, पर क्या हम उन्हें कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं? आंखों का नीर कहना सही है, लेकिन आंखों का जल कहना नहीं। यह उदाहरण पर्यायवाची शब्दों के किस महत्वपूर्ण नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए। अनेकार्थकता का नियम। ऑप्शन बी। संदर्भ के अनुसार प्रयोग का नियम। ऑप्शन सी। स्रोत की समानता का नियम। ऑप्शन डी। व्याकरणिक श्रेणी का नियम। बिल्कुल सही। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संदर्भ के अनुसार प्रयोग का नियम। अब जरा सोचिए दोस्तों, जल और नीर दोनों का मतलब पानी है, पर जब हम आंसू की बात करते हैं तो नीर शब्द ज्यादा भावनात्मक और सही लगता है। जल शब्द पवित्रता के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे गंगाजल। मतलब हर शब्द का अपना एक फिक्स्ड कॉन्टेक्स्ट होता है। सीधे शब्दों में कहें, सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग ही भाषा को सुंदर बनाता है। चलिए अब विलोम शब्दों के एक मुख्य नियम को समझते हैं। अब बात करते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्दों की। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए। समानार्थी शब्द। ऑप्शन बी। विपरीतार्थक शब्द। ऑप्शन सी। अनेकार्थी शब्द। ऑप्शन डी। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द। सही जवाब है ऑप्शन बी, विपरीतार्थक शब्द, जिन्हें हम आम भाषा में विलोम शब्द भी कहते हैं। ये कंसेप्ट बहुत सीधा है। जैसे दिन का उल्टा रात और सुख का उल्टा दुहक। मतलब जो शब्द अपोजिट मीनिंग देते हैं वही विलोम शब्द हैं। सीधे शब्दों में कहें, ये शब्द अर्थ में एक दूसरे के एकदम उलट होते हैं। विलोम शब्द बनाने का एक बहुत कॉमन तरीका है। देखते हैं आप उसे पहचान पाते हैं या नहीं। एक बहुत जरूरी नियम है, जिस तरह का शब्द वैसा ही उसका विलोम। हिंदी व्याकरण के अनुसार तत्सम शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। एक तद्भव शब्द। ऑप्शन बी। एक देशज शब्द। ऑप्शन सी। एक तत्सम शब्द। ऑप्शन डी। कोई भी शब्द। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक तत्सम शब्द। यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हैं, जैसे रात्रि, और तद्भव वो हैं जो संस्कृत से बदलकर बने हैं, जैसे रात। तो नियम कहता है कि रात्रि का विलोम तत्सम शब्द दिवस ही होगा, दिन तद्भव नहीं। सीधे शब्दों में कहें, जैसा देश वैसा भेष, यानी जैसा शब्द वैसा ही उसका विलोम।
अब आखिरी सवाल, जो विलोम शब्द बनाने के एक और तरीके से जुड़ा है। कई बार हम किसी शब्द के आगे कुछ जोड़कर ही उसका उल्टा शब्द बना लेते हैं, है ना? ज्ञान शब्द में उपसर्ग लगाकर अज्ञान शब्द बनाया गया है। यह विलोम शब्द बनाने की किस विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए, लिंग परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन बी, उपसर्ग जोड़कर, ऑप्शन सी, प्रत्यय जोड़कर, ऑप्शन डी। भिन्न शब्द द्वारा। एकदम सही जवाब है ऑप्शन बी, उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग मतलब प्रीफिक्स, जो शब्द के शुरू में लगता है, जैसे सभ्य के आगे लगा दिया तो बन गया असभ्य, मान के आगे अप लगा दिया तो बन गया अपमान। यह विलोम बनाने का एक बहुत ही कॉमन और आसान तरीका है। सीधे शब्दों में कहें, एक छोटा सा उपसर्ग शब्द का पूरा मतलब ही पलट देता है। अब हम पर्यायवाची शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। चलिए पर्यायवाची शब्दों की दुनिया में गोता लगाते हैं। पहला सवाल कमल के फूल से जुड़ा है। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, जलज, ऑप्शन बी, पंकज, ऑप्शन सी, नीरज, ऑप्शन डी। जलद। सही जवाब है ऑप्शन डी, जलद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जलज, पंकज, नीरज, इन सब में अंत में ज लगा है और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला हुआ कमल। लेकिन जलद में अंत में द है, जिसका मतलब होता है देने वाला, मतलब जल देने वाला बादल। सीधे शब्दों में कहें, ज और द का छोटा सा फर्क पूरे शब्द का मतलब बदल देता है। अगला सवाल है उस ऊर्जा के स्रोत के बारे में जो हमें हर सुबह जगाता है। अब बात करते हैं सूर्य देवता की। मार्तंड और अंशुमाली किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए, चंद्रमा, ऑप्शन बी, सूर्य, ऑप्शन सी, अग्नि, ऑप्शन डी। इंद्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, सूर्य। हम सब दिनकर, दिवाकर, भानु जैसे कॉमन पर्यायवाची तो जानते हैं, लेकिन एग्जाम में मार्तंड और अंशुमाली जैसे कठिन शब्द भी पूछ लिए जाते हैं। अंशुमाली का मतलब होता है किरणों की माला वाला, जो कि सूर्य ही है। सीधे शब्दों में कहें, एग्जाम क्रैक करना है तो कॉमन और अनकॉमन दोनों तरह के शब्दों पर पकड़ बनानी होगी। अब उस ग्रह की बात करते हैं जिस पर हम रहते हैं। अगला सवाल हमारी धरती माँ से जुड़ा है। अचला और वसुंधरा निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, नदी, ऑप्शन बी, पर्वत, ऑप्शन सी, पृथ्वी, ऑप्शन डी। गाय। बिल्कुल सही, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी। अचला का मतलब है जो चल न सके, स्थिर रहे, और हमारी पृथ्वी स्थिर है। वसुंधरा का मतलब है वसुधा या रत्नों को धारण करने वाली। हमारी धरती हमें सब कुछ देती है, इसलिए ये दोनों नाम पृथ्वी के लिए ही हैं। सीधे शब्दों में कहीं, शब्दों के अर्थ को समझने से पर्यायवाची याद रखना आसान हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं एक शासक की। राजा, महाराजा, सम्राट, इनके और भी कई नाम हैं। महीप शब्द किसका समानार्थी है? ऑप्शन ए, राजा, ऑप्शन बी, प्रजा, ऑप्शन सी, मंत्री, ऑप्शन डी। देवता।
सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा। अब जरा इस शब्द को तोड़ते हैं। मही का मतलब होता है पृथ्वी और प का मतलब होता है पालक या रक्षक। तो मही मतलब हुआ पृथ्वी का पालक, यानी राजा। इसी तरह भूपति, भू का पति, और नरेश, नरों का ईश, भी राजा के ही पर्यायवाची हैं। सीधे शब्दों में कहें, शब्दों की जड़ तक जाने से उन्हें याद रखना खेल हो जाता है। अगला सवाल आसमान में छाने वाले काले काले बादलों पर है। अब जरा आसमान की तरफ देखिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए, वारिज, ऑप्शन बी, नीरज, ऑप्शन सी, अंबुज, ऑप्शन डी। वारिद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वारिद। फिर से वही ज और द वाला लॉजिक याद कीजिए दोस्तों। वारी मतलब पानी, तो वारिज ज लगा है मतलब पानी में जन्मा यानी कमल। लेकिन वारिद द लगा है मतलब पानी देने वाला यानी बादल। इसी तरह पयोद, नीरद, जलद ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। सीधे शब्दों में कहें, अंत का एक अक्षर पूरा अर्थ बदल देता है। इसे हमेशा याद रखें। अब उस तत्व की बात जिसके बिना जीवन संभव नहीं। चलिए अब जल के बारे में एक सवाल हो जाए। तोय और उदक किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, दूध, ऑप्शन बी, अमृत, ऑप्शन सी, जल, ऑप्शन डी। विष। सही जवाब है ऑप्शन सी, जल। हम लोग पानी, नीर, सलिल तो जानते ही हैं, लेकिन तोय और उदक जैसे शब्द अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उदक शब्द आपने तर्पण के समय सुना होगा, जब पूर्वजों को जल दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें, हर पर्यायवाची शब्द का अपना एक विशेष प्रयोग होता है और यही जानना जरूरी है। आग से जुड़े इस सवाल का जवाब सावधानी से दीजिएगा। अगला सवाल अग्नि से जुड़ा है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। कृशाणु और हुताशन किसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं? ऑप्शन ए, सूर्य, ऑप्शन बी, अग्नि, ऑप्शन सी, बिजली, ऑप्शन डी। ज्वालामुखी। एकदम सही उत्तर है ऑप्शन बी, अग्नि, आग, पावक, अनल ये तो कॉमन है, पर कृशाणु और हुताशन एडवांस्ड लेवल के पर्यायवाची हैं। हुताशन का मतलब है वो जिसका भोजन हुत यानी हवन सामग्री हो, यानी अग्नि। ये शब्द याद रखिएगा, बिहार पुलिस एग्जाम में ऐसे ही शब्द आते हैं। सीधे शब्दों में कहें, आसान शब्दों के साथ साथ कठिन शब्दों पर भी ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं देवों के राजा की। देवराज इंद्र के बहुत सारे नाम हैं। देखते हैं आप पहचान पाते हैं या नहीं। पुरंदर और शक्र किस देवता के पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए, विष्णु, ऑप्शन बी, शिव, ऑप्शन सी, ब्रह्मा, ऑप्शन डी। इंद्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, इंद्र। पुरंदर का मतलब होता है पुर यानी किलों को, दर यानी नष्ट करने वाला। इंद्र ने असुरों के कई किलों को नष्ट किया था, इसलिए उन्हें पुरंदर कहते हैं। शक्र भी उन्हीं का एक प्रसिद्ध नाम है। देवराज और सुरपति भी इंद्र को ही कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें, पौराणिक कथाओं की जानकारी भी आपको पर्यायवाची याद रखने में मदद कर सकती है। अब प्रेम के देवता से जुड़ा एक सवाल। अगला सवाल है प्रेम और सौंदर्य के देवता के बारे में। अनंग और मनसिज निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं?
Option A. कामदेव, Option B. शिव, Option C. कृष्ण, Option D. गणेश। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, कामदेव। अनंग का मतलब है बिना अंग का। ऐसा माना जाता है कि शिवजी ने उन्हें भस्म कर दिया था, इसलिए वे बिना शरीर के हैं। और मनसिज का अर्थ है मन में जन्म लेने वाला, क्योंकि प्रेम मन में ही जन्म लेता है। मनोज भी इसीलिए उनका नाम है। सीधे शब्दों में कहें, हर पर्यायवाची नाम के पीछे एक कहानी या एक गहरा अर्थ छिपा होता है। चलिए इस सेट का आखिरी सवाल देखते हैं, जो प्रकाश की एक किरण से जुड़ा है। इस सेट का आखिरी सवाल प्रकाश की एक किरण से जुड़ा है। मरीचि और मयूख किसके समानार्थी शब्द हैं? Option A. सूर्य, Option B. चंद्रमा, Option C. प्रकाश, Option D. किरण। सही जवाब है ऑप्शन डी, किरण, रश्मि और अंशु जैसे शब्द तो आपने सुने होंगे, लेकिन मरीचि और मयूख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीचि नाम के एक ऋषि भी थे, लेकिन यहाँ इसका अर्थ किरण है, याद रखिएगा। सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, यानी किरणों की माला वाला, तो अंशु मतलब किरण। सीधे शब्दों में कहें, एक शब्द से जुड़े दूसरे शब्दों को याद रखने से वोकैब्युलरी मजबूत होती है। अब अगले सेट में हम कुछ और महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों पर सवाल करेंगे। चलिए भारत की सबसे पवित्र नदी की बात करते हैं, जिसे हम मां कहकर बुलाते हैं। जाह्नवी और देवपगा किस नदी के पर्यायवाची हैं? Option A. यमुना, Option B. सरस्वती, Option C. गंगा, Option D. नर्मदा। सही जवाब है ऑप्शन सी, गंगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, गंगा को देवपगा क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देवों के पद से होकर आई है। और विष्णुपदी क्योंकि यह भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। जाह्नवी भी महर्षि जहनु के कारण पड़ा एक नाम है। सीधे शब्दों में कहें, हमारी पौराणिक कथाओं में ही इन पर्यायवाची शब्दों के अर्थ छिपे हैं। अब नदी से निकलकर एक शांत जलाशय की ओर चलते हैं। अगला सवाल तालाब से जुड़ा है, जिसके कई सुंदर साहित्यिक नाम हैं। पद्माकर और पुष्कर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? Option A. समुद्र, Option B. झरना, Option C. कुआं, Option D. तालाब। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, तालाब। इस शब्द पद्माकर को तोड़कर देखिए। पद्म यानी कमल और आकर यानी खान या खजाना, मतलब कमलों का खजाना, जो तालाब ही होता है। पुष्कर भी तालाब का एक बहुत प्रसिद्ध पर्यायवाची है। सीधे शब्दों में कहें, शब्दों के अर्थ को समझकर याद करना सबसे बेस्ट तरीका है। अब बात करते हैं उनकी जो सेवा करते हैं, यानी दास। सेवक या दास के लिए भी हिंदी में बहुत से शब्द हैं, जो परीक्षाओं में आते हैं। भृत्य और किंकर किसके पर्यायवाची शब्द हैं? Option A. राजा, Option B. मंत्री, Option C. दास, Option D. शत्रु। सही जवाब है ऑप्शन सी, दास। अनुचर का मतलब होता है पीछे चलने वाला यानी सेवक। उसी तरह भृत्य और किंकर भी दास या सेवक के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। ये शब्द आपको पुराने ग्रंथों या हाई लेवल हिंदी में मिलेंगे और एग्जाम में भी। सीधे शब्दों में कहें, ये शब्द फॉर्मल हिंदी में सेवक का ही अर्थ देते हैं। अब ऊंचे पर्वतों की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आप उनके नाम जानते हैं या नहीं।
अगला सवाल है अडिग और विशाल पर्वतों के बारे में। अद्री और भूधर किसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं? ऑप्शन ए, बादल, ऑप्शन बी, पृथ्वी, ऑप्शन सी, पर्वत, ऑप्शन डी। वृक्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पर्वत। देखिए, भूधर शब्द बना है भू यानी पृथ्वी और धर यानी धारण करने वाला। पर्वत पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। इसी तरह महीधर भी इसका पर्यायवाची है। अद्री, शैल, नग और गिरी भी पर्वत को ही कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें, अर्थ समझकर पर्यायवाची याद करना एक स्थायी ज्ञान है। अब जरा आसमान में चमकने वाली बिजली की बात हो जाए। बारिश के मौसम में आसमान में जो कौंधती है उसके भी कई नाम हैं। चपला, चंचला और दामिनी किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, किरण, ऑप्शन बी, अग्नि, ऑप्शन सी, बिजली, ऑप्शन डी। आंधी। सही जवाब है ऑप्शन सी, बिजली। बिजली एक जगह स्थिर नहीं रहती, बहुत चंचल होती है। इसीलिए उसे चपला और चंचला कहते हैं। दामिनी और सौदामिनी भी बिजली के ही बहुत प्रसिद्ध नाम हैं, जो अक्सर फिल्मों और गानों में भी सुने जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें, बिजली की प्रकृति नेचर से ही उसके पर्यायवाची शब्द बने हैं। अब त्रिदेवों में से एक, जगत के पालक भगवान विष्णु की बात करते हैं। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के अनेक नामों में से दो नाम यहाँ दिए गए हैं। चक्रपाणि और जनार्दन किस देवता के नाम हैं? ऑप्शन ए, इंद्र, ऑप्शन बी, ब्रह्मा, ऑप्शन सी, शिव, ऑप्शन डी। विष्णु। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, विष्णु। चक्रपाणि का मतलब है चक्र है जिसके पाणी यानी हाथ में, यानी विष्णु भगवान। इसी तरह चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाले और पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण करने वाले, ये सभी विष्णु जी के ही नाम हैं। सीधे शब्दों में कहें, भगवानों के नाम उनके गुणों और अस्त्रों पर आधारित होते हैं। चलिए अब कल्याणकारी महादेव शिव की ओर चलते हैं, जिनके शिखर पर चंद्रमा है और जिनके 3 नयन हैं। उन्हें क्या कहते हैं? चंद्रशेखर और त्रिलोचन किस देवता के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, विष्णु, ऑप्शन बी, शिव, ऑप्शन सी, कामदेव, ऑप्शन डी। गणेश। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिव। चंद्रशेखर का अर्थ है चंद्रमा है जिसके शेखर यानी सिर पर, और त्रिलोचन का मतलब है 3 है, लोचन यानी आंखें जिसके। ये दोनों ही भगवान शिव की पहचान है। गिरीश यानी पर्वतों के स्वामी, कैलाश पर्वत भी उन्हीं को कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें, भगवान शिव की वेशभूषा और गुणों से ही उनके ये नाम बने हैं। अब एक कीमती पीली धातु का सवाल। सोना यानी गोल्ड, इसके भी कई साहित्यिक और परीक्षा उपयोगी नाम हैं। हाटक और जातरूप किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, चांदी, ऑप्शन बी, हीरा, ऑप्शन सी, सोना, ऑप्शन डी। पीतल। सही जवाब है ऑप्शन सी, सोना। स्वर्ण और कनक तो हम सब जानते हैं, पर एग्जाम में हाटक, हेम और जातरूप जैसे शब्द पूछकर कंफ्यूज किया जाता है। कंचन भी सोने का ही एक नाम है, जैसे कंचनजंगा पर्वत का नाम है। सीधे शब्दों में कहें,
आसान शब्दों के साथ इन कठिन शब्दों को भी याद रखना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। अब एक विशाल और बुद्धिमान जानवर की बात करते हैं। जंगल के सबसे विशालकाय प्राणी हाथी को और किन नामों से जाना जाता है? कुंजर और द्विरद किस जानवर के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, घोड़ा, ऑप्शन बी, सिंह, ऑप्शन सी, हाथी, ऑप्शन डी। गैंडा। सही जवाब है ऑप्शन सी, हाथी। गज और हस्ती तो कॉमन है, पर द्विरद शब्द को समझिए। द्वि यानी दो और रद यानी दांत। हाथी के दो बड़े दिखाने वाले दांत होते हैं, इसीलिए उसे द्विरद कहते हैं। कुंजर भी हाथी का ही एक प्रसिद्ध नाम है। सीधे शब्दों में कहें, जानवरों के नाम भी उनकी शारीरिक बनावट पर रखे गए हैं। इस सेट का आखिरी सवाल रात के अंधेरे और उसकी खामोशी से जुड़ा है। चलिए रात के कुछ खूबसूरत और काव्यात्मक नामों को जानते हैं। यामिनी, विभावरी और क्षपा किसके समानार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए, दिन, ऑप्शन बी, सुबह, ऑप्शन सी, शाम, ऑप्शन डी। रात्रि। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी, रात्रि। निशा और रजनी तो हम जानते ही हैं, लेकिन यामिनी, विभावरी और क्षपा रात्रि के साहित्यिक नाम हैं जो कविताओं में इस्तेमाल होते हैं। तारे भरी रात को विभावरी कहते हैं। ये शब्द एग्जाम में अक्सर आते हैं। सीधे शब्दों में कहें, रात के इन खूबसूरत नामों को जरूर याद रखिएगा। अगले सेट में हम पर्यायवाची शब्दों का सफर पूरा करेंगे। चलिए अमृत के कुछ खास नामों को जानते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पीयूष और अम्लीय किस शब्द के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, जल, ऑप्शन बी, दूध, ऑप्शन सी, अमृत, ऑप्शन डी। औषधि। सही जवाब है ऑप्शन सी, अमृत। सुधा और सोम भी अमृत के ही नाम हैं, जो देवों का पेय माना जाता है। अमीय शब्द आपको अक्सर कविताओं में मिलेगा, जैसे अमियर्स। ये सभी शब्द प्योरिटी और इमॉर्टैलिटी से जुड़े हैं। सीधे शब्दों में कहें, अमृत के ये पर्यायवाची शब्द सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक तेज दौड़ने वाले जानवर की। चलिए अब अश्व या घोड़े के कुछ और नामों को जानते हैं। है और वाजी किस जानवर के पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, घोड़ा, ऑप्शन बी, हाथी, ऑप्शन सी, ऊंट, ऑप्शन डी। गधा। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, घोड़ा। तुरंग, घोटक और अश्व जैसे शब्द तो कॉमन हैं, पर हाय और वाजी जैसे शब्द अक्सर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। सैंधव भी घोड़े का ही एक नाम है। सीधे शब्दों में कहें, घोड़े की गति और ताकत को दर्शाने वाले ये शब्द याद रखिएगा। अब एक सुंदर पक्षी के बारे में सवाल। वर्षा ऋतु में अपने पंख फैलाकर नाचने वाले मोर के और क्या नाम हैं? केकी और शिखी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए, हंस, ऑप्शन बी, तोता, ऑप्शन सी, मोर, ऑप्शन डी। कोयल। सही जवाब है ऑप्शन सी, मोर। मयूर तो उसका संस्कृत नाम है। नीलकंठ भी मोर को कहते हैं क्योंकि उसका कंठ नीला होता है। केकी उसकी आवाज से जुड़ा है और शिखी उसकी सुंदर शिखा यानी कलगी के कारण। सीधे शब्दों में कहें,
मोर के ये पर्यायवाची शब्द उसकी सुंदरता और विशेषताओं को बताते हैं। अब एक खतरनाक जीव की बात करते हैं। अब एक ऐसे जीव की बात करते हैं जिससे सब डरते हैं। भुजंग और विषधर किसके समानार्थी शब्द हैं? Option A. बिच्छू, Option B. सांप, Option C. छिपकली, Option D. गिरगिट। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, सांप। अही और फणी भी सांप के नाम हैं। भुजंग का मतलब है जो अपनी भुजाओं के बल चले, यानी शरीर को घसीट कर चले, और विषधर का मतलब है विष को धारण करने वाला। सीधे शब्दों में कहें, सांप की प्रकृति और उसकी बनावट से ही ये नाम बने हैं। अब बात करते हैं जीवन साथी की। जीवन के हर मोड़ पर साथ देने वाली अर्धांगिनी के कुछ और नाम हैं। दारा और वामा किसके पर्यायवाची हैं? Option A. माँ, Option B. बहन, Option C. पुत्री, Option D. पत्नी। सही जवाब है ऑप्शन डी, पत्नी, भार्या, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहिणी ये सभी पत्नी के ही नाम हैं। दारा शब्द आपने अक्सर पुरानी कविताओं और कहानियों में सुना होगा। वामा भी पत्नी के लिए एक सम्मानजनक शब्द है। सीधे शब्दों में कहें, ये शब्द शादीशुदा रिश्तों की गरिमा को दर्शाते हैं। अब एक पवित्र वर्ण के व्यक्ति की बात करते हैं। समाज में सम्मानित द्विज कहलाने वाले व्यक्ति के और क्या नाम हैं? भूदेव और विप्र किसके समानार्थी शब्द हैं? Option A. क्षत्रिय, Option B. ब्राह्मण, Option C. वैश्य, Option D. शूद्र। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मण। द्विज का मतलब होता है जिसका 2 बार जन्म हुआ हो, एक बार माँ के गर्भ से और दूसरी बार उपनयन संस्कार से। भूदेव मतलब धरती के देवता और विप्र भी ब्राह्मण के लिए ही प्रयुक्त होता है। सीधे शब्दों में कहें, ये शब्द एक विशेष सामाजिक और धार्मिक स्थिति को दर्शाते हैं। अब एक हथियार की बात करते हैं। धनुष से छोड़े जाने वाले इस हथियार को और किन नामों से जानते हैं? विशिक और नाराज किसके पर्यायवाची हैं? Option A. तलवार, Option B. ढाल, Option C. बाण, Option D. धनुष। सही जवाब है ऑप्शन सी, बाण। शर और इशु भी बाण के नाम हैं। शिलीमुख भी बाण को कहते हैं। ये शब्द पुराने युद्धों और पौराणिक कथाओं में अक्सर आते हैं। सीधे शब्दों में कहें, बाण के ये पर्यायवाची शब्द आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अब एक जलीय जीव की बात करते हैं। जल में रहने वाली इस जीव के भी कई नाम हैं। देखते हैं आप पहचान पाते हैं या नहीं। झष और शफरी किसके पर्यायवाची हैं? Option A. कछुआ, Option B. मगरमच्छ, Option C. मछली, Option D. मेंढक। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, मछली। मत्स्य और मीन तो आम है, लेकिन झष और शफरी जैसे शब्द अक्सर परीक्षा में आते हैं। जल जीवन भी मछली को कहते हैं क्योंकि उसका जीवन जल पर ही निर्भर है। सीधे शब्दों में कहें, जल में रहने वाले इस जीव के इन खास नामों को याद रखना जरूरी है। अब मृत्यु के देवता से जुड़ा एक सवाल।
मृत्यु के देवता धर्मराज के कुछ और नाम। दंडधर और कीनाश किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, इंद्र, ऑप्शन बी, यमराज, ऑप्शन सी, कुबेर, ऑप्शन डी। वरुण। सही जवाब है ऑप्शन बी, यमराज, धर्मराज और सूर्यपुत्र तो उनके प्रसिद्ध नाम हैं ही। दंडधर का मतलब है दंड धारण करने वाला, क्योंकि वे जीवों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। कीनाश भी यमराज का ही एक नाम है। सीधे शब्दों में कहें, यमराज के ये पर्यायवाची शब्द उनके कर्तव्यों को दर्शाते हैं। इस सेट का आखिरी सवाल लहरों से जुड़ा है। सागर में उठने वाली इन हलचल को और क्या कहते हैं? वीची और उर्मी किसके पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए, नदी, ऑप्शन बी, धारा, ऑप्शन सी, लहर, ऑप्शन डी। भंवर। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, लहर, तरंग और हिलोर तो कॉमन है, लेकिन वीची और ऊर्मी जैसे शब्द पोएटिक और साहित्यिक भाषा में इस्तेमाल होते हैं। आपने उर्मिला नाम सुना होगा, जिसका अर्थ है लहरों से संबंधित। सीधे शब्दों में कहें, लहर के इन ब्यूटीफुल नामों को अपनी वोकैब्युलरी में शामिल कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं विलोम शब्दों का दौर। पहला सवाल उस चीज के बारे में है जो स्थिर है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए, चंचल, ऑप्शन बी, जंगम, ऑप्शन सी, जड़, ऑप्शन डी। चेतन। सही जवाब है ऑप्शन बी, जंगम। ये सवाल एग्जाम में बहुत बार आया है दोस्तों। स्थावर का मतलब होता है जो स्थिर हो, जिसे हिलाया न जा सके, जैसे स्थावर संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और जंगम का मतलब होता है जो गतिशील हो, चलने फिरने वाला यानी मूवेबल। सीधे शब्दों में कहें, एक स्थिर है तो दूसरा गतिशील। अब उस व्यक्ति की बात जो बहुत कम बोलता है या बोल ही नहीं पाता। अब बात करते हैं एक चुप रहने वाले इंसान की। उसका उल्टा क्या होगा? मूक शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए, बधिर, ऑप्शन बी, अल्पभाषी, ऑप्शन सी, मृदुभाषी, ऑप्शन डी। वाचाल। सही जवाब है ऑप्शन डी, वाचाल। मूक का मतलब होता है जो बोल न सके, यानी गूंगा। और इसका ठीक उल्टा है वाचाल, यानी जो बहुत ज्यादा बोलता हो। अ टॉकेटिव पर्सन। अल्पभाषी तो कम बोलने वाला होता है, लेकिन विलोम होगा बहुत ज्यादा बोलने वाला। सीधे शब्दों में कहें, एक चुप रहने वाला है तो दूसरा चुप ही नहीं होता। अब जरा धरती और आकाश के इस जोड़े को देखिए। धरती का उल्टा तो आकाश होता है, पर इनके तत्सम शब्दों का जोड़ा क्या है? अवनी का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए, अंबर, ऑप्शन बी, जल, ऑप्शन सी, अग्नि, ऑप्शन डी। पाताल। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंबर। दोस्तों, अवनी पृथ्वी का ही एक पर्यायवाची है, और पृथ्वी का विलोम होता है आकाश, जिसका पर्यायवाची है अंबर। तो यहाँ तत्सम का विलोम तत्सम वाला नियम लग रहा है। सीधे शब्दों में कहें, ये धरती और आकाश का ही शुद्ध साहित्यिक रूप है। अब उजाले का विलोम यानी अंधेरे से जुड़ा सवाल।
प्रकाश का एक बहुत सुंदर शब्द है आलोक। इसका विलोम क्या होगा? आलोक शब्द का विलोम कौन सा है? Option A. प्रकाश, Option B. ज्योति, Option C. सिमिर, Option D. अंधा। सही जवाब है ऑप्शन सी, तिमिर। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, उजाला या लाइट। और इसका ठीक विपरीत है तिमिर, जिसका अर्थ होता है घना अंधकार या डार्कनेस। ये दोनों शब्द शुद्ध हिंदी के हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। सीधे शब्दों में कहें, ये प्रकाश और अंधकार का ही तत्सम जोड़ा है। किसी काम की समाप्ति का उल्टा क्या होता है? जब कोई ग्रंथ समाप्त होता है तो कहते हैं इति, तो उसकी शुरुआत को क्या कहेंगे? इति का विपरीतार्थक शब्द क्या है? Option A. पूर्ण, Option B. समाप्त, Option C. अथ, Option D. आदि। एकदम सही जवाब है ऑप्शन सी, अथ। आपने सुना होगा इति श्री, जिसका मतलब है समाप्ति यादि एंड, तो इति का मतलब हुआ अंत। और इसका विलोम है अथ, जिसका मतलब होता है प्रारंभ या शुरुआत। जैसे अथ श्री महाभारत कथा, मतलब अब महाभारत कथा शुरू होती है। सीधे शब्दों में कहें, एक शुरुआत है तो दूसरा अंत। अब एक सीधी रेखा का उल्टा क्या होता है? गणित में आपने ऋजु कोण यानी सीधी रेखा के बारे में पढ़ा होगा, तो ऋजु का विलोम क्या है? ऋजु शब्द का सही विलोम चुनिए। Option A. सीधा, Option B. सरल, Option C. वक्र, Option D. त्रिकोण। सही जवाब है ऑप्शन सी, वक्र। ऋजु का मतलब होता है एकदम सीधा, अ स्ट्रेट लाइन, और इसका विलोम है वक्र, जिसका मतलब होता है टेढ़ा या कर्व्ड। जैसे वक्र रेखा। सीधे शब्दों में कहें, ये स्ट्रेट और कर्व्ड का शुद्ध हिंदी रूप है। इसे जरूर याद रखें। अब उस इंसान की बात जो किए गए उपकार को मानता है और जो नहीं मानता। जो आपके एहसान को माने वो कृतज्ञ है, तो जो न माने उसे क्या कहेंगे? कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता? Option A. आभारी, Option B. कृतघ्न, Option C. निर्दयी, Option D. दष्ट। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कृतघ्न। ये शब्दयुग्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कृतज्ञ वो है जो ग्रेटफुल है, आपके किए उपकार को मानता है। और कृतघ्न वो है जो एहसान फरामोश है, आपके उपकार को भूल जाता है। सीधे शब्दों में कहें, एक आभारी है तो दूसरा एहसान फरामोश। बड़पन का विलोम क्या होता है? देखते हैं अगला सवाल। गौरव का मतलब होता है बड़पन, इसका विलोम क्या होगा? गौरव शब्द का विलोम क्या है? Option A. सम्मान, Option B. अपमान, Option C. लाघव, Option D. लघु। सही जवाब है ऑप्शन सी, लाघव। गौरव शब्द गुरु से बना है, जिसका अर्थ है बड़पन या ग्रेटनेस, और इसका विलोम है लाघव, जो लघु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है छोटापन। सीधे शब्दों में कहें, ये बड़पन और छोटापन के भाव को दर्शाते हैं। अब किसी चीज से पीड़ित होने का उल्टा क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त है, तो उसका विलोम क्या होगा? ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है?
Option A. पीड़ित, Option B. मुक्त, Option C. शांत, Option D. रोगी। एकदम सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुक्त। जैसे हम कहते हैं चिंताग्रस्त यानी चिंता से घिरा हुआ, तो इसका उल्टा होगा चिंता मुक्त यानी चिंता से आजाद। तो ग्रस्त का विलोम हुआ मुक्त। सीधे शब्दों में कहें, एक किसी चीज से घिरा हुआ है और दूसरा उससे स्वतंत्र है। इस सेट का आखिरी सवाल, प्राकृतिक का विलोम क्या है? जो चीज नेचुरल हो उसे नैसर्गिक कहते हैं, तो आर्टिफिशियल को क्या कहेंगे? नैसर्गिक शब्द का सही विलोम क्या है? Option A. प्राकृतिक, Option B. स्वर्णिम, Option C. कृत्रिम, Option D. बनावटी। सही जवाब है ऑप्शन सी, कृत्रिम। देखिए, नैसर्गिक का मतलब ही होता है प्राकृतिक या नेचुरल, और इसका ठीक तत्सम विलोम है कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल, जिसे इंसान ने बनाया हो। बनावटी भी इसका एक अर्थ है, लेकिन एग्जाम में नैसर्गिक के विलोम के तौर पर कृत्रिम को ही सही माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल का शुद्ध हिंदी जोड़ा है। चलिए विलोम शब्दों का सफर आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल उस शब्द पर है जिसका मतलब है वर्जित या प्रोहिबिटेड। निषिद्ध का सही विलोम शब्द क्या है? Option A. स्वीकृत, Option B. विहित, Option C. वर्जित, Option D. निंदित। सही जवाब है ऑप्शन बी, विहित। अब जरा सोचिए दोस्तों, निषिद्ध का मतलब होता है जिस पर रोक हो, मना हो। प्रोहिबिटेड, जैसे किसी जगह धूम्रपान निषिद्ध होता है, और विहित का मतलब होता है जो करने की अनुमति हो। प्रिस्क्राइब्ड और परमिटेड, सीधे शब्दों में कहें, एक मना है तो दूसरा अनुमत है। अब कठोर वाणी का उल्टा क्या होता है? परुष वचन का अर्थ है कठोर वचन, तो परुष का विलोम क्या होगा? परुष शब्द का विलोम चुनें। Option A. पुरुष, Option B. कठोर, Option C. आकर्षक, Option D. कोमल। सही जवाब है ऑप्शन डी, कोमल। ध्यान दीजिएगा, ये पुरुष नहीं परुष है, जिसका मतलब होता है कठोर या हर्ष, जैसे परुषवाणी। और इसका ठीक उल्टा होता है कोमल, जैसे कोमल स्वभाव। सीधे शब्दों में कहें, ये हर्ष और सॉफ्ट का शुद्ध हिंदी जोड़ा है। अब एक हट्टे-कट्टे शरीर का विलोम क्या होगा? एक हृष्टपुष्ट व्यक्ति का विलोम क्या होगा? सोचकर जवाब दीजिएगा। पुष्ट का विपरीतार्थक शब्द क्या है? Option A. क्षीण, Option B. दष्ट, Option C. पुरस्कार, Option D. प्रकृति। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, क्षीण। पुष्ट का मतलब होता है मजबूत, हृष्टपुष्ट, वेल बिल्ट। और इसका ठीक उल्टा है क्षीण, जिसका मतलब होता है कमजोर, दुर्बल या फीबल, जैसे क्षीणकाय यानी कमजोर शरीर वाला। सीधे शब्दों में कहें, एक मजबूत है तो दूसरा कमजोर। अब दुनिया के बंधनों से मुक्ति की बात करते हैं। जीवन एक बंधन है, तो इसका आध्यात्मिक विलोम क्या होगा? बंधन का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? Option A. रिश्ता,
Option B. छोड़ना, Option C. मोक्ष, Option D. मिलाप। सही जवाब है ऑप्शन सी, मोक्ष। बंधन का मतलब है बंधा होना, वर्ल्डली अटैचमेंट्स, और इसका आध्यात्मिक विलोम है मोक्ष, जिसका मतलब है सभी बंधनों से मुक्ति, यानी सैल्वेशन। सीधे शब्दों में कहें, एक दुनिया में बंधा है तो दूसरा दुनिया से मुक्त है। अब एक अच्छे गुण का विलोम क्या होता है? भूषण का एक अर्थ होता है गुण या गहना, तो इसका विलोम क्या होगा? भूषण का विपरीतार्थक शब्द क्या है? Option A. दूषण, Option B. आभूषण, Option C. विष्णु, Option D. भूषा। एकदम सही जवाब है ऑप्शन ए, दूषण। भूषण का मतलब होता है गहना जो सुंदरता बढ़ाए या फिर कोई अच्छा गुण, और इसका ठीक उल्टा है दूषण, जिसका मतलब होता है दोष, अवगुण या फ्लॉ। सीधे शब्दों में कहें, एक गुण है तो दूसरा अवगुण। अब वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर देखते हैं। जो सच है वो यथार्थ है, तो जो कल्पना है उसे क्या कहेंगे? यथार्थ का सही विलोम क्या है? Option A. सत्य, Option B. उचित, Option C. कल्पित, Option D. अयथार्थ। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन सी, कल्पित। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविकता, रियलिटी, जो जैसा है वैसा ही, और इसका ठीक उल्टा है कल्पित, यानी जिसकी कल्पना की गई हो, इमेजिनरी। सीधे शब्दों में कहें, ये रियलिटी और इमेजिनेशन का जोड़ा है। अब एक बहुत विशाल चीज का उल्टा क्या होगा? भगवान के विराट रूप का विलोम क्या हो सकता है? विराट शब्द का विलोम क्या होगा? Option A. बड़ा, Option B. छोटा, Option C. क्षुद्र, Option D. विशाल। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षुद्र। विराट का मतलब होता है बहुत विशाल, एनॉर्मस, और विशाल तो इसका पर्यायवाची हुआ। इसका सटीक विलोम है क्षुद्र, जिसका मतलब होता है बहुत छोटा या तुच्छ, इनसिग्निफिकेंट। सीधे शब्दों में कहें, एक विशालकाय है तो दूसरा बहुत छोटा। अब एक अकेले व्यक्ति और पूरे समाज की बात करते हैं। अर्थशास्त्र में आपने व्यष्टि और समष्टि के बारे में पढ़ा होगा। व्यष्टि का विलोम क्या है? व्यष्टि का विलोम शब्द क्या है? Option A. व्यक्ति, Option B. समाज, Option C. समष्टि, Option D. दृष्टि। सही जवाब है ऑप्शन सी, समष्टि। ये इकोनॉमिक्स का बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है। व्यष्टि का मतलब होता है एक व्यक्ति या इंडिविजुअल, माइक्रो, और समष्टि का मतलब होता है पूरा समूह या समाज, अ होल और कलेक्टिव, मैक्रो। सीधे शब्दों में कहें, ये माइक्रो और मैक्रो का ही हिंदी रूप है। अब किसी काम को शुरू करने का उल्टा क्या होता है? किसी काम की शुरुआत को श्री गणेश करना कहते हैं, तो उसकी समाप्ति को क्या कहेंगे? किसी कार्य का श्री गणेश करना का विलोम क्या होगा? Option A. समाप्त करना, Option B. इतिश्री करना, Option C. अंत करना, Option D. विनाश करना।
बिल्कुल सही। इसका जवाब है ऑप्शन बी, इतिश्री करना। ये मुहावरेदार विलोम है। श्री गणेश करना मतलब किसी काम को शुभ तरीके से शुरू करना, और इतिश्री करना का मतलब है काम को समाप्त करना। टू कंक्लूड, सीधे शब्दों में कहें, एक शुरुआत है तो दूसरा समापन। इस सेट का आखिरी सवाल संकरी सोच से जुड़ा है। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ है छोटी सोच, तो संकीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए, संकुचित, ऑप्शन बी, गहरा, ऑप्शन सी, विस्तीर्ण, ऑप्शन डी। उत्कीर्ण। सही जवाब है ऑप्शन सी, विस्तीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है संकरा या नैरो, जैसे संकीर्ण गली या संकीर्ण सोच। संकुचित तो इसका समानार्थी हो गया। इसका सटीक विलोम है विस्तीर्ण, जिसका मतलब होता है फैला हुआ, चौड़ा या एक्सटेंसिव। सीधे शब्दों में कहें, एक नैरो है तो दूसरा वाइड है। चलिए इस क्विज के अंतिम चरण में चलते हैं। पहला सवाल गहरी नींद से जुड़ा है। सुषुप्ति का सही विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए, निद्रा, ऑप्शन बी, शयन, ऑप्शन सी, जागृति, ऑप्शन डी। जागरण। सही जवाब है ऑप्शन सी, जागृति। सुषुप्ति का मतलब होता है गहरी नींद की अवस्था या डोरमेंसी, जैसे सुषुप्त ज्वालामुखी, और इसका ठीक उल्टा है जागृति, यानी जागने की अवस्था, अवेयरनेस। सीधे शब्दों में कहें, एक सोई हुई अवस्था है तो दूसरी जागी हुई। अब किसी चीज में कमी होने का उल्टा क्या होगा? जब किसी चीज के मूल्य में ह्रास होता है तो उसका विलोम क्या होता है? ह्रास शब्द का विपरीतार्थक शब्द चुनिए। ऑप्शन ए, हास्य, ऑप्शन बी, विकास, ऑप्शन सी, विनाश, ऑप्शन डी। वृद्धि। सही जवाब है ऑप्शन डी, वृद्धि। ध्यान रखिएगा, ये हंसी नहीं, ह्रास है, जिसका मतलब होता है कमी, गिरावट या डेप्रिसिएशन, और इसका ठीक उल्टा होता है वृद्धि, यानी बढ़ोतरी या इंक्रीज। सीधे शब्दों में कहें, एक कमी है तो दूसरी बढ़ोतरी। अब गीले का उल्टा, यानी सूखे से जुड़ा सवाल। आर्द्रता का मतलब होता है नमी, तो आर्द्र का विलोम क्या होगा? आर्द्र का विलोम क्या है? ऑप्शन ए, गीला, ऑप्शन बी, तरल, ऑप्शन सी, शुष्क, ऑप्शन डी। नम। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, शुष्क। आर्द्र का मतलब होता है नम या गीला, मॉइस्ट, जैसे आर्द्र भूमि, और इसका ठीक उल्टा होता है शुष्क, जिसका मतलब है सूखा या ड्राई, जैसे शुष्क मौसम। सीधे शब्दों में कहें, ये मॉइस्ट और ड्राई का ही तत्सम जोड़ा है। अब विज्ञान से जुड़ा एक सवाल। खिंचाव का उल्टा क्या होता है? चुंबक में आकर्षण होता है तो उसका विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, प्रेम, ऑप्शन बी, घृणा, ऑप्शन सी, विकर्षण, ऑप्शन डी। अनाकर्षण। सही जवाब है ऑप्शन सी, विकर्षण। आकर्षण का मतलब है खिंचाव, अट्रैक्शन, और इसका वैज्ञानिक और सटीक विलोम है विकर्षण, यानी दूर धकेलना, रिपल्शन। जैसे चुंबक के सेम पोल्स में विकर्षण होता है। सीधे शब्दों में कहें,
ये अट्रैक्शन और रिपल्शन का जोड़ा है। और अब इस क्विज का आखिरी सवाल, जो भोजन से जुड़ा है। मांसाहारी भोजन को आमिष कहते हैं, तो शाकाहारी भोजन को क्या कहेंगे? आमिष शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? ऑप्शन ए, सामिष। ऑप्शन बी, मांसाहारी। ऑप्शन सी, निरामिष। ऑप्शन डी। शाकाहारी। सही जवाब है ऑप्शन सी, निरामिष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आमिष या सामिष का मतलब होता है मांसाहारी भोजन, नॉनवेज फूड, और इसका ठीक उल्टा होता है निरामिष, यानी बिना मांस का भोजन, वेज फूड। याद रखिएगा, शाकाहारी व्यक्ति होता है और निरामिष भोजन होता है। सीधे शब्दों में कहें, आमिष भोजन का विलोम निरामिष भोजन है। तो दोस्तों, ये थे पर्यायवाची और विलोम शब्द के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये क्विज हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बिहार एग्जाम्स गाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।